तो कैसे हैं आप लोग। आज हम जीवन के उस बला के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर 2 महीने बाद आपके जीवन में जरूर आती है, द एग्जामिनेशन। और जैसे ही ये बला आपके जीवन में आती है, आपके जीवन के सारे सुख और चैन मिट्टी में मिल जाते हैं। फिर आप सोचते हैं यार कल ही तो 15 अगस्त आया था और आज ये टाइम टेबल। भाई ये 15 अगस्त बीच में कैसे आ गया। इसलिए बोलता हूँ शुरू से शुरू कर लिया करो। फर्स्ट पार्ट के पहले सेकंड पार्ट देखोगे तो कुछ नहीं समझेगा, इसलिए जाओ फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फर्स्ट पार्ट देखो फिर सेकंड पार्ट देखना। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो इस वीडियो को एंजॉय करो। ओके लेट्स बैक टू द टॉपिक। और जिस दिन टाइम टेबल आने वाला रहता ना, उस दिन टीचर के अलग ही नशे चालू रहता है। उस दिन टीचर आपसे थोड़ा प्यार से बात करेगी और उनके सब्जेक्ट के जितने भी डाउट्स है ना वो सारे क्लियर करवा देगी। और आप भी सोच में पड़ जाओगे कि यार आज तक जिस टीचर ने हमारे डाउट के बारे में पूछा भी नहीं, वो आज हमारा डाउट क्लियर करवाने चली है। आखिर स्कूल में हो क्या रहा है ये। टीचर इनडायरेक्टली कहना ये चाहती है कि तुम उसके सब्जेक्ट की पढ़ाई अच्छे से करो, वो तुम्हें अच्छे मार्क्स देगी और खुद का प्रमोशन बुक कर लेगी। और कहानी यही तक सीमित नहीं होती। सारे टीचर्स को यही चाहिए होता है कि तुम उनके सब्जेक्ट की पढ़ाई अच्छे से करो, क्योंकि उन्हें भी तो प्रमोशन चाहिए होता है। और इनके इस प्रमोशन के चक्कर में हम पीस जाते हैं। और फिर वो दिन आता है जिस दिन टाइम टेबल आना रहता है। और उस दिन सारे के सारे टीचर इतने एक्साइटेड रहते हैं जितने वो आने वाले डे के वक्त भी नहीं रहता है। और क्लास टीचर भी थोड़े ज्यादा एक्साइटेड रहता है और उनके कॉन्फिडेंस का लेवल तो आसमान छू लेता है। और वो अंदर ही अंदर सोच लेती है कि उनके क्लास के बच्चे उनके पेपर में टॉप मारने वाला है, क्योंकि बाकी टीचर्स के हफ्ते में 5 पीरियड आते हैं और इनके 6 पीरियड आते हैं। इसलिए तो हम उस सब्जेक्ट से बोर हो जाता है ना। फिर टाइम टेबल आ जाता है। और अगर आप क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो ज़रूर आपने एक बात नोटिस करी होगी कि हिंदी के पेपर के लिए एक छुट्टी रहती है और सोशल साइंस के पेपर के लिए एक भी नहीं। और आपको ये देख के ऐसा लगता है ना, स्कूल वालों को जितनी गालियाँ दिए जाओ उतने कम है। अगर तुम्हें पानी में डूबना है तो तुम अकेले खुद जाओ, पूरे नाव को डुबाने की क्या गरज है। क्योंकि इन्हें जैसे हिंदी बोलने में प्रॉब्लम जाती है ना, वैसे हमें भी जाती है, क्योंकि हम इनके महान स्कूल में पढ़ते हैं ना, इसलिए। और इनके इन्फॉर्मेशन के लिए और एक बात बता दूं कि हम घर पे हिंदी में ही बात करते हैं और स्कूल में गालियाँ तो उसी के ज़रिए चलती है। और अभी सोच के देखो, अगर हम इंग्लिश में भी गालियाँ देने लगे तो वो कैसे लगेगी। और उससे भी क्या फ़र्क पड़ता है, तुम गाली हिंदी में दो चाहे इंग्लिश में दो, मीनिंग तो सेम ही होता है ना। टाइम टेबल आ जाता है, फिर तुम लिखते हो और अपनी मनुष्य शक्ल लेके घर पे पहुंच जाते हो। पर तुम घर पे बताते नहीं हो कि 15 दिन बाद तुम्हारे लगने वाले हैं, क्योंकि क्या है ना, कल आपको एंजॉय करने दिया नहीं और आज सर पे ये बला ला के रख दी। ओहो क्या करूँ मैं इन स्कूल वालों का। फिर 2 दिन बीत जाते हैं और आप अपनी पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। मैं अपने सर का मुंडन करवाने को तैयार हूँ, अगर कोई 10 दिन में 15 लेसन करके दिखा दे। ना ना भाई, मजाल है किसकी। और अगर कोई हाँ बोल भी देना तो तुम उसको सच नहीं मानोगे, क्योंकि तुम तो सबको अपनी औकात का समझते हो ना भोसड़ी वालों। और अगर सच में किसी ने हाँ बोल दिया तो मैं उससे बस यही कहना चाहूँगा, बक भोसड़ी के। और फिर एग्जाम का दिन आ जाता है और तुम्हारी फटके 4 हो जाती है। फिर तुम्हारे दिमाग में बहुत ही अलग अलग प्रश्न उत्पन्न होते हैं। क्या पेपर इजी निकलेगा या फिर तुम्हें जो क्वेश्चन के आंसर आते हैं वही क्वेश्चन आएंगे। मैं पास तो हो जाऊंगा ना, और अगर फेल हो गया तो बाप घर से तो नहीं निकाल देगा। और आप ये जब सोच रहे होते हो तब आपके आगे आपका हरामी फ्रेंड आ जाता है और फिर आप उससे पूछते हो भाई तेरी पढ़ाई हो गई। भाई मेरी तो कोई पढ़ाई नहीं हुई है, मुझे बहुत टेंशन आ रहा है, मैं पास तो हो जाऊंगा ना। और ये सुन के आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि फेल होने वाला अकेला मैं तो नहीं हूँ ना। और फिर जैसे ही टीचर आपके आगे क्वेश्चन पेपर रखती है, आपका दिमाग फट जाता है। फिर आप अपना पेपर छुड़ाना चालू कर देते हो और थोड़ी बहुत देर बाद आप देखते हैं कि एक बंदा सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट लिए जा रहा है। फिर जब आप उसका चेहरा देखते हैं, आपको याद आता है कि ये भोसड़ी वाला तो हमें बोल रहा था कि इसे कुछ नहीं आता और अभी सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट लिए जा रहा है। फिर आप उसकी तरफ देखते हो और बोलते हैं भाई चौथे का ए वाला बता दें, तो वो ऐसे इशारे करके बोलता है कि मुझे नहीं पता। भोसड़ी के पेपर में क्वेश्चन लिख रहा है क्या। फिर आप अपनी मनुष्य शक्ल और मनुष्य बना के पेपर लिखना वापस शुरू कर देते हैं। आप फिर एक बंदे की तरफ देखते हो और थोड़ी देर बाद वो भी आपकी तरफ देखता है। फिर आप उसे पूछते हैं भाई चौथे का ए वाला बता दे, और वो सीधे सीधे बता भी देता है। फिर आपका इशारा इशारा वाला खेल चालू हो जाता है। फिर आपने कुछ नमूने तो देखे ही होंगे जो कि टीचर के चमचे होते हैं, और उन्हीं में से एक चमचा आपके बाजू में बैठा होता है और उसकी मजाल है जो आपको चीटिंग करने दे। और वो आपको बोलता है कि भैया आप चीटिंग मत करो नहीं तो मैं टीचर को बता दूंगा। और आप भी एटीट्यूड में बोल देते हो, क्या भोसड़ी के तू बताएगा, नहीं तेरे को नंगा करके पूरे स्कूल में घुमाएं तो मेरा नाम आदित्य नहीं। फिर वो खड़ा हो जाता है और आपकी फटके 4 हो जाती है और आप उसको बोलते हो देख भाई मैं नहीं करूँगा चीटिंग, तू बस नीचे बैठ जा भाई, प्लीज़ मत बचा टीचर को प्लीज़। और वो बोलता है
भैया मैं तो बस पानी पीने के लिए खड़ा हुआ था। तो भोसड़ी की इसके लिए मेरी पिछवाड़ा फाड़ने की क्या गरज थी? और फिर ऐसा रोज़ होने लगता है, आप स्कूल में आता है, जो आपको आता है वो लिखते हो और बाकी का छापते हैं। फिर आता है रिजल्ट का दिन। और जैसा कि मैं कहता हूँ, मैं कोई पिक्चर नहीं हूँ जो एक ही वीडियो में पूरी स्टोरी बता दूँ। नेक्स्ट पार्ट आना अभी बाकी है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय सी यू। और जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे क्या? भाई सब्सक्राइब करो, ठीक है? हमें भी गरज होती है सब्सक्राइबर की, बड़े यूट्यूबर कोई नहीं होती। उनका एक वीडियो देखते हो तुम पहले ही सब्सक्राइब कर देते हो, और हमारा 10 वीडियो देखोगे तभी नहीं करोगे सालो। चलो फिर मैं चलता हूँ, अभी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय एंड सी यू।